हाल ही में हुई जांच में भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने कई कम चर्चित मैसेंजर ऐप की पहचान की है जिसका इस्तेमाल अपराधी, गैंगस्टर्स और आतंकवादी निगरानी से बचने के लिए कर रहे हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है जांगी, जो अर्मीनिया ऐप है और अपनी अनटेरेबल संचार क्षमताओं के लिए मुख्यात है। जांगी अनटेरेबल ऐप अपराधियों द्वारा उपयोगी जांगी कथित तौर पर दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न गिरोहों के सदस्यों के उपकरणों पर पाया गया है। जांच में यह पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और यह सिंडिकेट जैसे समूहों से जुड़ी गैंगस्टर्स बिना पकड़े संवाद करने के लिए जांगी का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए गैंगस्टर हिमांशु भाऊ से जुड़े शूटर इस ऐप के माध्यम से अपनी गतिविधियों का समन्वय करते पाए गए, जिससे उन्हें ऐसा संदेश भेजने की अनुमति मिली जो डिलीवरी के बाद खुद ही नष्ट हो जाती है, जिससे सर्वर पर कोई निशान नहीं रह जाता। पारंपरिक मैसेजेस ऐप की विपरीत, जिसमें पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल्स की आवश्यकता होती है, जांगी प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए एक अद्वितीय 10 अंकीय नंबर बनाता है। यह सुविधा गुमनामी को बढ़ाती है और कानूनी प्रवर्तन द्वारा ट्रैकिंग प्रयासों को जटिल बनाती है। ऐप का डिज़ाइन सिम कार्ड की आवश्यकता के बिना वाईफाई नेटवर्क पर संचार की सुविधा देता है, जिससे अपराधियों को पता लगाने से बचने में मदद मिलती है। जबकि जांगी अपराधी संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभर रहा है। टेलीग्राम जैसे अन्य उपयोगों भी विभिन्न चरमपंथी समूहों द्वारा के उपयोग के लिए उजागर किया गया है। टेलीग्राम अपने मजबूत एन्क्रिप्शंस और गोपनीयता सुविधाओं के लिए जाना जाता है, जो इसे आतंकवादियों और संगठित अपराध समूहों के बीच एक पसंदीदा मंच बनाता है। निगरानी की कमी इसके चैनलों के भीतर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है। टेलीग्राम का एन्क्रिप्शन यह सुनिश्चित करता है कि ऐप एवं सभी उपयोगकर्ता की बात तक नहीं पहुंच सकता, दुर्भावपूर्ण इरादे वाले लोगों को आकर्षित करता है। इस प्लेटफॉर्म को इसकी सख्त गोपनीयता नीतियों के कारण आपराधिक संगठनों का केंद्र बताया गया है, जो प्राधिकारियों की महत्वपूर्ण निगरानी इसके बिना अवैध गतिविधियों के समन्वय को सुगम बनाता है। सरकार की प्रतिक्रिया तत्वों द्वारा ऐसे अनुप्रयोग को बढ़ते उपयोग जवाब में भारत सरकार ने असुरक्षित माने जाने वाली कई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में जांगी सहित 14 मोबाइल मैसेंजर्स ऐप को आतंकवादी संचार और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियों से जुड़े होने के कारण प्रतिबंध कर दिया था। यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और एन्क्रिप्टेड संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बारे में चल रही चिंताओं को दर्शाती है। कार्रवाई भारत सरकार ने हाल ही में 14 मोबाइल मैसेजिंग एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाकर राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह निर्णय सुरक्षा और खुफिया एजेंसी के आदेशों के बाद लिया गया, जिससे संकेत दिया गया था कि इन ऐप्स का इस्तेमाल आतंकवादी समूहों द्वारा जम्मू और कश्मीर में अपने बुर्गों से संवाद करने और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से निर्देश प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। प्रतिबंधित ऐप वाइगर, पहेली, टेप्सिस, विक्रमी, मीडियाफायर, ब्रायर, बीचैट, नंदबॉक्स, कोनियन, आईएमओ, तत्व,
दूसरी पंक्ति जांगी और थ्रीमा है। एप्लीकेशन को उनके इंक्रिप्शन फीचर्स के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है, जिससे अधिकारियों के लिए संचार की निगरानी करना मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती है कि हिजबुल्लाह मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट सहित विभिन्न आतंकवादी संगठन द्वारा अपने संचालन को सुविधाजनक बनाने क्षेत्र में भारत विरोधी प्रचालन फैलाने के लिए इनका उपयोग किया गया है। प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 69A के तहत लगाया गया था, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली किसी भी जानकारी तक पहुंच को करने की अनुमति देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इन ऐप्स को भारत में प्रतिबंधित नहीं है, जिससे इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने और भारतीय कानूनों के अनुपालन को लागू करने के प्रयास जटिल हो गए हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे मुख्य धारा के मैसेंजर्स एप्लीकेशंस का इस्तेमाल रोज़मर्रा के संचार के लिए व्यापक रूप से किया जाता है, लेकिन जांगी जैसे प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा किया जाता है जो पकड़े जाने से बचना चाहते हैं। यह प्रवृत्ति सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए कानूनी प्रवर्तन एजेंसी के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं। यह प्रवृत्ति सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए करने वाली कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश करती हैं।